हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम परीक्षा 2016। आप सभी लोगों के जो आंसर की हैं वो जारी कर दिए गए थे कल ही, और मैंने उसके संबंध में भी आपको सूचना दी थी। उसी के संबंध में आज की न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है, वो है आंसर की को लेकर। और इस वीडियो में ही हम देखेंगे कि आंसर की ऑफिशियली जो आई है उसके बाद लगभग क्या हो सकते हैं कट ऑफ, या क्या रहने का अनुमान है। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग आंकड़े लगा रहे थे या जो कैंडिडेट ने बताए थे वो उनके ऑफिशियली आंसर की आने से पहले के थे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देखते हैं कि क्या है न्यूज़ आज के पेपर में, फिर हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सम्मिलित तकनीकी सेवा की आंसर की जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को सम्मिलित तकनीकी सेवा के लिए हुई लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के अनुसार मास्टर सेट की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मास्टर की का मतलब भी आपको पता ही होगा कि जो मास्टर की आती है उसमें जो है एक ही सेट तैयार किया जाता है और सभी के राइट आंसर दिए रहते हैं। आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट से उसी नंबर को मतलब अपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसमें से मिलान करना होता है। इस तरीके की होती है मास्टर की। यदि किसी अभ्यर्थी को इस पर कोई आपत्ति है, मतलब जो आंसर आए हैं उस पर, तो वह आयोग की वेबसाइट पर 3 मई, इसके लिए भी मैंने आपको बताया ही था कि 3 मई तक ऑनलाइन जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य किसी माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सम्मिलित तकनीकी सेवा की जो लिखित परीक्षा लखनऊ, कानपुर, बरेली को 26 मार्च को आयोजित की गई थी। तो 26 मार्च को परीक्षाएं थी और आपके जो आंसर की है 25 अप्रैल को, लगभग 1 महीने बाद आई है। ठीक है, तो देखिए 3 मई तक तो उसमें जो है आपको आपत्ति दर्ज करनी है, जितने लोगों का जो भी लग रहा है कि ये सही है गलत है जैसा भी। और उसके बाद आप देखेंगे रिवाइज्ड आंसर की, उसके लगभग कम से कम 15 दिन बाद, तो मई लास्ट तक तो इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। तब जाके कहीं जून या जुलाई लास्ट तक में आपका रिजल्ट आने की संभावना बनेगी। उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा, उससे देरी हो सकती है, उससे पहले तो नहीं आने की संभावना है। और उसमें कोई सेकंड स्टेप नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि जो ये चीज़ अनुमान थी कि जितने कट ऑफ जाएंगे आंसर की आने के बाद से, जिस तरीके के कैंडिडेट के मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद है आपकी कट ऑफ जो है उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी पहले सोचा जा रहा था। क्योंकि जब एग्ज़ाम देके आप आते हैं, परीक्षा देके जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपका 100 में 80 सही है, एक एग्जाम्पल समझिए। फिर उसके बाद जब आप कहीं से मैच कराते हैं या क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको लगता है कि लगभग नहीं, 80 नहीं 70 तो सही होंगे। और लेकिन जब वही ऑफिशियल की से आंसर की से मैच होती है चीज़ें, तो आपकी आ जाते हैं 60 या 65 पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से होता है, सभी के साथ होता है। अब कुछ हर जगह अपवाद होते हैं, तो कुछ लोग को छोड़कर कि अगर किसी के भाई 90 हों या 85 हों तो ठीक है, बहुत ही कम ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिसके ऐसे हैं। फिलहाल इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को। देखिए, ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम है और ये सबको पता है कि जितनी सीटें होती हैं सबका सिलेक्शन उस पर नहीं होता है, आगे चल के आपको तैयारी भी करनी होती है। आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तो रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे, बाकी जो नहीं भी है तो आप अगले स्टेप की तैयारी करिए। फिलहाल इसके कट ऑफ की बात करें तो देखिए, जनरल की जो कट ऑफ है आंसर की को देखने के बाद से आप ये मान के चलिए, जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ होगी और इसमें फीमेल और मेल की अलग कट ऑफ बनती है, और फीमेल की जो कट ऑफ बनती है वो अलग से बनती है। तो फीमेल की मैं अभी आपको आखिरी में बताती हूँ। तो उससे पहले हम जनरल की कट ऑफ देखें तो जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ होगी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप लोगों की कट ऑफ लगभग ये मान के चलेंगे आपकी 65 प्लस 70 के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बोरिंग टेक्नीशियन के जो रिजल्ट आए थे आप देख सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें सीटें तो ज़्यादा थी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ कैंडिडेट भी तो ज़्यादा थे। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग उसी का रेशियो है। आप देखेंगे फिलहाल आंसर की आने के बाद ही आप लोग को क्लियर होगा कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये मान लीजिए कि 65 से जो है 70 के बीच में अगर हैं तो आपके चांस होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट। और ये हम आपको सम्मिलित रूप से बता रहे हैं क्योंकि उसमें कई पोस्ट हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन की अलग है और सबकी अलग है। तो आप ये जानिए कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है अगर आप लोग, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यही कट ऑफ आप प्लस कम से कम 5 माइनस कर लीजिए कि इतना होना है। ठीक है, इतने हो सकते हैं आपके, मतलब ये मानिए कि 60
लगभग आपके हो सकते हैं, ठीक। और आपके अगर SC/ST कैटेगरी की है तो 55 प्लस, मतलब 55-60 के बीच में रहेंगे। OBC है तो 60 प्लस 65, और 65 से 70 के बीच में जनरल कट ऑफ रहेगी। और यही महिलाओं की बात करें, अगर फीमेल कैंडिडेट इसमें शामिल थी तो 50 प्लस 55, मतलब इनके बीच में ही रहने वाली है कट ऑफ। और फीमेल कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। वैसे भी फीमेल कैंडिडेट की संख्या इसमें कम ही रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और ये भी एक बात और है कि आप सभी लोग जब आंसर की देखते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें जो है और के मुकाबले कैंडिडेट ने बहुत कम ही एग्ज़ाम दिए हैं, और ये वैकेंसी भी पहले की है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी कहीं अगर ज्वाइनिंग होने वाली होगी या है वो भी शामिल है, तो वो भी इसको स्किप ही कर देंगे। तो इस तरीके से देखते हुए लगभग आपकी जो है कट ऑफ इतना ही जानी चाहिए, और बाकी तो मेन फाइनली जो आएगा वो आएगा। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे चाहे जहाँ पर भी आप सर्च करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट को देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट आपको जो इनके बहुत 80-85 हैं, वही लोग बताते हैं कि मेरे इतने नंबर है। कम की गिनती कहीं नहीं होती है, कम का कोई नहीं बताता कि मेरे इतने कम नंबर है। आप कहीं पर भी देखोगे सब आपको बताते हुए यही मिलेंगे कि मेरे 70 है, 76 है, 80 है, या उससे प्लस, इस तरीके के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनके बाई चांस नंबर कम आ रहे हैं, 60 है, किसी के 65 है, ठीक है, 55 है, तो उनको लगता है कि उन्हीं के सबसे कम नंबर है, पर ऐसा नहीं है। जितने लोग ने एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे कैटेगरी में ऐसे हैं जिनका इतना मार्क्स है। फिलहाल ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा कहना नहीं है कि ये एग्जैक्ट ऐसा ही है और आएगा रिजल्ट तो आप देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे अनुसार ऐसा लगा तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, बाकी फाइनल आंसर की के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात ये है कि दूसरे के नंबर को देखकर, या किसी ने आपसे बता दिया कि कट ऑफ इतना है, जैसे मैंने ही मान लो बता दिया आपको 70 कट ऑफ जाएगी, सपोज करिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, ज़रूरी नहीं उनका 70 नंबर आए। अब आपको ये लगे कि नहीं मेरा नहीं होगा, नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको तो उम्मीद एक रखनी ही होती है कि रिजल्ट हम फाइनल देख लेंगे। और ऐसा नहीं उसी को लेके आपको बैठना है, फिर आपके जो आगे एग्जामिनेशन है आप उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अवसर आपके पास बहुत है। आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप C और D की वैकेंसी लगभग पूरी होने ही वाली है। जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग जैसे ही होगी, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO और ARO की भर्ती देखने को मिलेगी। बेहद ही अच्छी जॉब है, यदि आप चाहें तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके की आपको वैकेंसीज देखने को मिलती रहेगी। क्योंकि इसकी जानकारी है कि ये आ सकती है, इसलिए मैंने इसी के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी सूचना आती है, यदि रिवाइज आंसर की या कुछ और भी चीज़ें इससे रिलेटेड आएंगी तो आप तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।